सद चिंतन करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, सद कर्म करेंगे तो शरीर प्रसन्न रहेगा। और ये शायद पहली बार वहां दार इस्लाम की कथा में ही पहली बार ये विचार आया था, या द्वारका जी में ही, पर ये अभी अभी आया हुआ विचार है, इसलिए यहां पर भी इसको रिपीट करूं कि शरीर हो या मन हो, दोनों में ये ताकत है। और ये दोनों का स्वभाव भी है कि जिस भी प्रकार का कर्म हम करते हैं तदनुसार शरीर स्वयं, दूसरा कोई क्या करेगा, हमारा अपना शरीर हमको सजा भी देता है, और यदि हम उसको अच्छे से संभालें तो शरीर हमको इनाम भी देता है। इसी तरह से यदि हम अपने मन को अच्छी तरह से रखते हैं तो ये मन भी हमको इनाम भी देता है, और यदि ठीक से नहीं रखा तो मन ही मन हमको पनिशमेंट भी देता है। दूसरे किसी की बात ही नहीं है वहां, तो फिर कई प्रकार की जो धर्म की बात है जिसमें पाप पुण्य करोगे तो स्वर्ग नरक मिलेगा, इसकी चर्चा है ही है। राजा की बात है, गवर्नमेंट है, वो सजा देगी या अवार्ड भी देगी। समाज की बात है, समाज आपको अकेला कर देगी, वो आपके साथ संबंध नहीं रखेगा। समाज, सोसाइटी इस तरह से आपके साथ बर्ताव कर सकती है, या सब लोग आपको प्रेम करते हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो समाज है, राजा है, कायदा है, धर्म है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अवार्ड और पनिशमेंट दोनों दे सकते हैं। लेकिन वो सब तो बाहर के हैं और बाद के हैं, किसी को भी पता न चला हो उस तरह से भी हमने दुष्कर्म किए हैं तो हमारा अपना शरीर ही हमको पनिश करता है। इसी तरह से हमने अच्छे काम किए हो तो हमारा अपना शरीर ही है, यदि सेवा करी हो तो शरीर ही है जो हमको रिवॉर्ड भी देता है, उसका बदला देता है, इनाम देता है। और इसी तरह से यदि असद चिंतन हुआ तो वो असद चिंतन से दूसरा कोई क्या हमारा खराब कर लेगा या सजा दे देगा हमको, अपना मन ही अपने को सजा देता है। और इसी तरह से अच्छा काम करेंगे यानी अच्छा सोचेंगे, मन से यदि अच्छा चिंतन करेंगे तो बिल्कुल यह मन हमको इनाम भी देता है, पवित्र रूप से मन रहता है और उसमें पवित्र भावनाएं बढ़ने लगती है, उसका उभार आता है। और ये भी होता हुआ देखा गया है सबके जीवन में। तो ये बहुत अच्छी तरह से पूछा कि शरीर और मन दोनों से आप अपने चिंतन और कर्म से प्रसन्न तो हैं, संतुष्ट तो हैं।